नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 19 पुरानी यादें। उस हॉल में लगभग सभी लोग आ चुके थे। बस इंतज़ार था हॉल मास्टर के वहाँ आने का। आदित्य हॉल में बैठा हुआ था। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट होती है, हॉल मास्टर यहाँ आ चुके हैं। ये सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो गए। स्टेज की ओर एक महिला बढ़ रही थी। उसके पीछे कुछ गार्ड्स चल रहे थे। वह महिला बेहद सुंदर और प्रभावशाली थी। उसकी आंखों का तेज देखकर ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी नज़र ही सामने वाले को हार मानने पर मजबूर कर सकती थी। वह महिला और कोई नहीं, मिस माया थी। उनके आते ही पूरा हॉल शांत हो गया। वहां मौजूद बड़े बड़े लोग, विभिन्न अकादमियों के प्रमुख और छात्र, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर आदरपूर्वक ड्रैगन हॉल की हॉल मास्टर मिस माया का स्वागत कर रहे थे। ड्रैगन हॉल की शक्ति के बारे में हर कोई जानता था और कोई भी उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। मिस माया ने सभी को बैठने के लिए कहा और स्टारी कप टूर्नामेंट के कुछ नए नियमों की घोषणा की। आदित्य मिस माया की बातों को ध्यान से सुन रहा था। मिस माया ने घोषणा की, इस साल के टूर्नामेंट के टॉप 5 चैलेंजर्स को ड्रैगन हॉल के एलीट रैंक के छात्रों से लड़ना होगा। जो चैलेंजर रिंग में अधिक समय तक टिकेगा उसे इस साल का चैंपियन घोषित किया जाएगा। वही चैंपियन ड्रैगन हॉल में शामिल होने का मौका पाएगा। इस घोषणा को सुनकर वहां मौजूद अकादमियों के प्रमुखों के चेहरे उतर गए। वे जानते थे कि ड्रैगन हॉल के एलीट छात्रों को हराना उनके छात्रों के लिए असंभव है, लेकिन वे चाहकर भी मिस माया के नियमों का विरोध नहीं कर सकते थे। ड्रैगन हॉल के नियमों को मानना उनकी मजबूरी थी। आदित्य इस नई जानकारी से उलझन में था। उसने पहले कभी ड्रैगन हॉल के एलीट छात्रों के बारे में नहीं सुना था। उसे बस इतना पता था कि ड्रैगन हॉल पावरफुल लोगों का एक संगठन है जो शहर को बाहरी खतरों से बचाता है। तो इसका मतलब ड्रैगन हॉल का एक ट्रेनिंग स्कूल भी होगा और इस शहर में सिर्फ एक छात्र को ड्रैगन हॉल से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब बाकी शहरों में भी स्टारी कप टूर्नामेंट चल रहे होंगे। आदित्य मन ही मन सोच रहा था। जैसे ही वह यह सब सोच रहा था, उसके कानों में एक जानी पहचानी बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने उस दिशा में देखा और पाया कि एक बूढ़ी महिला मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रही थी। उसे देखकर आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, दादी गुरु, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। मैंने आपको बहुत मिस किया। बूढ़ी महिला भी भावुक हो गई और बोली, आदित्य, मेरे बच्चे, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे नन्हे शिष्य हो। तो फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? आदित्य ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। आदित्य, उस वक्त मेरा जाना जरूरी था। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। ये कहते हुए दादी गुरु के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। आदित्य ने उनके चेहरे पर चिंता देखकर पूछा, दादी गुरु, क्या हुआ? आप किस बारे में सोच रही हैं? दादी गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा। दादी गुरु, आप यहाँ ड्रैगन हॉल में क्या कर रही हैं? आदित्य ने पूछा। दादी गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी वजह से और उनकी वजह से। ये कहते हुए उन्होंने एक दिशा में इशारा किया। चैप्टर 20 पेंडेंट का रहस्य। आदित्य उस बूढ़ी औरत की उंगली के दिशा में देखता है। वह बूढ़ी औरत सामने स्टेज की ओर अपनी उंगली दिखा रही थी। स्टेज पर इस वक्त मिस माया टूर्नामेंट के बारे में कुछ बता रही थी। मिस माया को देखकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दादी गुरु, क्या आप मिस माया को जानती हैं? लेकिन कैसे? आदित्य इस वक्त हैरानी और आश्चर्य से अपनी आंखें और मुंह खोलकर उस बूढ़ी औरत की तरफ देख रहा था। आदित्य का हैरान परेशान चेहरा देखकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तुम जानना चाहते हो कि मैं माया को कैसे जानती हूँ? बूढ़ी औरत आदित्य से पूछती है। हाँ दादी गुरु, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मिस माया को कैसे जानती हैं। आदित्य उत्सुकता से उनसे पूछता है। ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, बूढ़ी औरत बोलती है। माया भी मेरी एक शिष्या है। जब माया छोटी बच्ची थी तब से ही वह मुझसे सीख रही है। ये जब 12 साल की थी तब मुझसे मिली थी। इसकी आंखों में सीखने का जज्बा था। वही जज्बा और सीखने की चाहत की वजह से आज माया इस मुकाम पर है। और मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम भी आगे जाकर उस मुकाम पर पहुंचोगे।
जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। बस मेरा सिखाया याद रखना। बूढ़ी औरत आदित्य को बताती है। आदित्य उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। ठीक है दादी गुरु। आदित्य उनकी बातें सुनकर सिर हिलाता है। तभी उसे मिस माया और स्कूल की याद आती है। इसका मतलब दादी गुरु के कहने की वजह से मिस माया मेरी मदद कर रही थी। आदित्य सोचता है। अब उसे समझ आ चुका था कि मिस माया उसकी मदद क्यों कर रही थी। लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, और वह सवाल था उस पेंडेंट के बारे में जो मिस माया ने उसे दिया था। दादी गुरु, क्या आप इस पेंडेंट को जानती हैं? ये पेंडेंट कुछ दिन पहले मिस माया ने मुझे दिया था। आदित्य उस बूढ़ी औरत को पेंडेंट दिखाते हुए पूछता है। मैंने ही उसे कहा था कि ये तुम्हें दे दे, बूढ़ी औरत जवाब देती है। क्या इसका मतलब ये पेंडेंट आपका है? आदित्य सवाल करता है। नहीं, ये मेरा नहीं है, बूढ़ी औरत सिर हिलाते हुए जवाब देती है। तो फिर ये पेंडेंट किसका है और आपने इसे मुझे क्यों दिया? आदित्य उस बूढ़ी औरत से पूछता है। उसका सवाल सुनकर बूढ़ी औरत गहरी सांस लेती है और पेंडेंट के बारे में बताने लगती है। ये पेंडेंट तुम्हारी माँ की अमानत है। इस पेंडेंट की वजह से आज यहाँ ड्रैगन हॉल खड़ा है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और जब तुम बड़े हो जाओ तो ये पेंडेंट तुम्हें वापस कर दूं। इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर रही थी, तुम्हें एक काबिल इंसान बना रही थी। लेकिन जब तुम 12 साल के थे तब ड्रैगन गेट में जंग छिड़ी हुई थी। अमानव ड्रैगन गेट का सील तोड़कर इस दुनिया में आना चाहते थे। हमारे लोग उन अमानवों से बहुत कम थे, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर अपने लोगों के साथ वहां जाना पड़ा। वह लड़ाई 3 महीनों तक चली। जब खत्म हुई तब हमारे कई लोग मारे जा चुके थे। ड्रैगन गेट, जो उन अमानवों को इस दुनिया में आने से रोकता था, पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इसलिए मुझे वहीं रुकना पड़ा। लेकिन जब मैं वापस आई तब तुम वह आदित्य नहीं थे जिसे मैं जानती थी। तुम पूरी तरह बदल चुके थे। इसलिए मुझे यह पेंडेंट तुम्हें समय से पहले ही देना पड़ा। इस पेंडेंट में तुम्हारी माँ की कुछ शक्तियां हैं जिनके साथ तुम पैदा हुए थे। हालांकि काबिलियत की बात की जाए तो तुम तब भी काबिल थे और आज भी काबिल हो। लेकिन तुम्हारी शक्तियां अमानवों से कमजोर हैं। अगर यह पेंडेंट तुम्हारे पास रहा तो अमानव तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और इसे हासिल करना चाहेंगे। इस वजह से मैंने माया से तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी आदित्य। बूढ़ी औरत कहती है। मेरी माँ, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं दादी गुरु? कौन है मेरी माँ? आदित्य अपनी माँ के बारे में सुनकर उनके बारे में और जानने के लिए पूछता है। हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ। इस दुनिया से दूर एक जगह है जिसे गॉड्स लैंड कहते हैं। तुम्हारी माँ वहाँ की शासक और मेरी गुरु थी। वह एक इनविंसिबल वॉरियर थी। तुम्हारे पिता के जाने के बाद भी उन्होंने अपनी ताकत और समझदारी से गॉड्स लैंड को संभाल कर रखा था। लेकिन कहते कहते बूढ़ी औरत चुप हो जाती है। वे इस वक्त कुछ याद कर रही थीं और उनकी आंखों में दुख और गुस्सा साफ दिख रहा था। लेकिन क्या हुआ था दादी गुरु? आदित्य पूछता है। दक्षिणी, वह धोखेबाज औरत, उसने तुम्हारी माँ के साथ विश्वासघात किया। मुझे उसे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। उसने अमानवों के साथ मिलकर गॉड्स लैंड पर छुपकर हमला किया और मेरे सामने तुम्हारी माँ की पीठ पर वार किया। तब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारी माँ ने मुझे यह पेंडेंट दिया और कहा कि तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाऊं। मैं तुम्हें लेकर वहां से भाग गई। लेकिन अमानवों को हमारे बारे में पता चल गया। उन्होंने अपनी शक्तियों से मुझे घायल किया और तुम्हें मारने की कोशिश की। तभी एक अज्ञात शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। तुम लाल प्रकाश से ढक गए और वहां से गायब हो गए। फिर मुझे पता चला कि तुम इस दुनिया में आ गए हो जहां मैं तुम्हें लाना चाहती थी। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम एक बूढ़ी औरत के साथ रह रहे थे। मैंने तुम्हारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें वहीं रहने दिया और इस दुनिया की सुरक्षा के लिए ड्रैगन गेट बनवाया, जिसे ड्रैगन हॉल के वरिष्ठ लोग सुरक्षित रखते हैं। इतना कहकर बूढ़ी औरत चुप हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।